गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अलंकार से संबंधित। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुप्रास और अनुप्रास के उपभेद। हम अगला शब्दालंकार में पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर का यमक अलंकार। वैसे तो आप सब जानते हैं यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। शब्द एक है, शब्द दो होते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार और प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है, यानी शब्द जितनी बार आए उतनी बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सुमुदा मादता अधिकाय वो पाए गोराय जब वो खाए गोराय। यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का है जब गोराय, गोराय का अर्थ है पागल होना, यहाँ भी गोराय का अर्थ होता है पागल होना। तो यहाँ पर एक को पाने के लिए तो पहले कनक का अर्थ हो गया सोना, सोना अधिक मिल जाता है तो पागल हो जाता है। ऐसे ही खाए, खाया होता है धतूरा, कनक यानी धतूरा होता है। धतूरा एक जहरीला विरवा होता पौधा होता है, उसको खाने पर व्यक्ति पागल हो जाता है। दूसरा उदाहरण, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाते। ये मुगलों की राजधानियां शिवाजी से जब उनका आधिपत्य था, अधिकार था, तो वह राजमहल में रहती थी तो तीन बार भोजन करती थी। परंतु जब शिवाजी ने उनके महलों पर आक्रमण कर दिया तो वह महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए। तब वहां पर भूख को मिटाने के लिए उन्होंने क्या है, केवल तीन छारी के बेर खाए। इसलिए तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। महलों में रहती थी तब तो तीन दफा भोजन करती थी, अब केवल जंगलों में रहती है तो कितनी बार है, केवल छारी के तीन बेर खा करके ही भूखे मिटाती। आगे देखो, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। सीता जब विवाहित होकर के राजा जनक के यहाँ पर आई, राजा जनक ने जब सीता स्वयंवर में सीता की छवि देखी तो क्या है, यहाँ पर मूर्ति मधुर मनोहर देखी बहरु विदे विदेह विषेकी। डर गए राजा जनक है सीता की ऐसी सुंदरता को देख करके सुदबुद होना। विदेह का अर्थ होता है राजा जनक, विदेह का अर्थ होता है सीता का सुदबुद होना या खोना। अब है तीसरा अलंकार है सलेश। सलेश का अर्थ होता है चिपका होना। तो इसका है जहां शब्द एक अर्थ अनेक वहां समाहित सलेश। जहां शब्द एक अर्थ अनेक वहां समाहित सलेश। अर्थात जहां शब्द एक होता है, सलेश यानी चिपकना, उनके अर्थ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सलेश अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मारू से चून। पानी गए न उबरे मोती मारू। यहाँ पानी का अर्थ, पानी शब्द एक बार है तो पानी का अर्थ क्या बोलो? पानी का अर्थ मोती के लिए तो चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत है और चून के लिए जल है। केवल किसका है? पानी एक बार है, परंतु परिस्थितियों के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। इसे कहते हैं एक के अनेक अर्थ निकलना, वहां सलेश अलंकार। अब सलेश अलंकार के दो प्रभेद होते हैं, एक तो अभंग सलेश, एक सबंध सलेश। अभंग सलेश किसे कहते हैं? तो देखिए अभंग सलेश की परिभाषा। अभंग सलेश, अभंग का अर्थ होता है टुकड़े न करना, अर्थात उसे तोड़ा नहीं जाए। जिस शब्द के टुकड़े किए बिना ही एक से अधिक अर्थ निकलते उसे अभंग सलेश अलंकार कहते हैं। टुकड़े किए बिना ही एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे ये पानी के न उबरे, ये अभंग अलंकार का सलेश का ही उदाहरण है। परंतु दूसरा क्या लिखा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति शु। दीपक की जैसी गति होती है वैसे कुल में कपूत पुत्र होता है उसकी गति होती है। बारे उजियारे, दीपक को हम जलाते हैं, बारे का अर्थ है जलाना। बारे उजियारो करे, यानी दीपक को जला दिया जाता है तब उजियारा होता है, और घर में पुत्र जन्म लेता है तो उसे हम कहते हैं बड़े अंधेरू। दीपक बुझ जाता है तब अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पुत्र, यदि कपूत पुत्र बड़ा होता है तो घर में अंधकार छा जाता है। तो बारे का अर्थ दो बार, बारे का अर्थ है जन्म और जलाना। बड़े का दो अर्थ है बड़ा होना या बुझ जाना। ये दो अर्थ इसके, ये दो अर्थ इसके। इस प्रकार सलेश का दूसरा है सबंग सलेश। सबंग सलेश का अर्थ है, सबंग का अर्थ है अभंग के टुकड़े नहीं होते तो सबंग की क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े करना। जिस शब्द के टुकड़े करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता उसे सबंग सलेश अलंकार कहते हैं। टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ है। जैसे लिखा है अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इकम। ये अति महत्वपूर्ण उदाहरण है।
रेणु अजू त्रियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग नाक बास जैसे लेओ बसी मुक्तिन के संग। तो यहाँ पर त्रियोना शब्द कितनी बार आया? एक बार आया। उसके दो अर्थ है, एक तो बिना टुकड़े कहे, एक टुकड़े करने पर। तो जैसे क्या लिखा है, त्रियोना का मतलब नाक का आभूषण यानी कर्णफूल, कर्णफूल। अब दूसरा है त्रियोना टुकड़े करते हैं। मूर्ख अभी तुम्हारा उदार नहीं हुआ है या तू तड़ा नहीं है। इस प्रकार से हम त्रियोना शब्द के दो अलग अलग अर्थ लेते हैं। यहाँ कौन सा अलंकार है? सभंग सलेश अलंकार है। थैंक यू, धन्यवाद ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए।